नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस बेस के आधार पर जो है 40 जो है MCQ कवर करने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर और साथ में विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं जो कि 100% आपके पेपर में बने हैं, उनको शामिल किया गया। और साथ में जो स्टूडेंट जो है पेपर दे के निकल रहे हैं ग्रुप डी का, तो बता रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो उन सभी संभावित प्रश्नों को जो पेपर में बन सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, वो सभी शिफ्ट वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से जो है देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आप एज अ टेस्ट भी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप इन 40 में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया गया था। 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहां पे आयोजित किया गया था। तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यानी कि भारत में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेकंड कहता है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था। अब स्टेडियम की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो स्टेडियम का नाम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर कहता है 2025 में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण रहा था। तो बिल्कुल सुनिए, इसी प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न बने तो आपको जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सभी प्रकार के संभावित प्रश्न को जो है शामिल कर लिया गया है। अगर ये प्रश्न इससे बना है तो सबको शामिल कर लेगी, क्योंकि प्रश्न अगर आपसे कहीं से भी किया जाए तो आपको क्या है उसका आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे संस्करण हमसे पूछा है कि कौन सा जो है संस्करण था, तो ये था बरहामा संस्करण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 कहता है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो पहले स्थान पे जो है ब्राजील देश तो था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 कहता है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में ब्राजील ने कुल कितने पदक जीते थे। अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील ने कुछ जो है 44 जो है यहाँ पे क्या है तो पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में ब्राजील ने कुल कितने जो है स्वर्ण पदक जीते। यहाँ पे जो है पदक की बात की गई थी और यहाँ पे स्वर्ण पदक की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट ऑप्शन जो है 15 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 7 कहता है 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में चीन ने कुल कितने पदक जीते। तो अगर हम चीन की बात करेंगे तो चीन ने कुल 55 जो है पदक जीते थे। बी ऑप्शन। 8 नंबर है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में किस जो है पायदान पर रहा था। तो भारत का स्थान जो है 10वें स्थान पर था। सी ऑप्शन। 9 नंबर है कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते थे। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत ने कुल जो है 22 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया था। इसके लिए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए बात यहाँ पे की जा रही है। तो इनके लिए बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, 99,859 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया। बी ऑप्शन। 11 नंबर है कि आयुष्मान भारत के लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में कितना राशि शामिल थी। 2025-26 के बजट की बात की जा रही है। आयुष्मान भारत के लिए जो है कुल पैसे की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 9,046 जो है करोड़ रुपए क्या है, इसको जो है क्या किया गया तो आवंटित किया गया था। इस राशि को शामिल किया गया। 12 नंबर है कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। मार्च ऑफ ग्लोरी की बात करेंगे तो इस पुस्तक के रचयिता जो हैं कि अरुमुगम और एरोल्ड डी क्रूज हैं। सी ऑप्शन। 13 कहता है कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किस विषय पर आधारित है। मार्च ऑफ ग्लोरी की बात करेंगे तो यह जो है विषय की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा विषय हो जाएगा 1975 में कोयलामपुर में भारत की हॉकी विश्व कप जीत पे क्या है, ये पूरी तरीके से बुक क्या है आधारित है। 14 कहता है कि यदि बल 5 न्यूटन दिया गया था और विस्थापन 5 मीटर दिया गया था तो किया गया कार्य कितना होगा।
तो अगर हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य जो है कुल 25 जूल हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईएनएस तमाल एक तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे भारत को किस देश ने सौंपा है? तो भारत को जो है सौंपा गया है रूस के द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर है कि डॉक्टर डूवर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो इनके लिए जो है बात करेंगे तो मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अच्छे जो है कार्य के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर है कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कुल व्यक्तियों की बात करेंगे तो 149 जो है व्यक्तियों को इससे तो बिल्कुल पद्म जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। अगला प्रश्न है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म जो है विभूषण की बात यहाँ पे करेंगे तो 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, इससे बी ऑप्शन। 19 नंबर है कि न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर को 2025 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको ये दिया गया था सार्वजनिक मामले में यानी कि पब्लिक अफेयर्स में जो है अच्छे कार्य के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर है कि श्री ओसामू सुजुगु को मरणोपरांत 2025 में पद्म विभूषण किस देश के निवासी होने के नाते दिया गया था? तो ये जो है जापान के निवासी होने की वजह से जो है दिया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी क्या है आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर बात करेंगे तो सुबह में 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 प्लस MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बात करेंगे 21 है कि 21 जून 2025 को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया था? तो ये जो है कहां पर किया गया था? तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां से जो है क्या है तो नेतृत्व किया गया था। 22 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रहा? थीम की बात करेंगे तो इसका थीम जो है ध्यान रखिएगा, थीम रहा इसका योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पे क्या क्या है इसका थीम जो है रहा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुल कितनी सीटों के लिए हुआ था? कुल सीटों की बात यहाँ पे की जा रही है, ध्यान रखिएगा कुल जो है 243 जो है सीटों के लिए हुई, बी ऑप्शन। 24 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? तो बीजेपी की बात करेंगे तो 89 सीटें जो है मिली थी, बी ऑप्शन। 25 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिली थी, यानी कि जेडीयू की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जेडीयू की कुल जो है 85 जो है सीटें मिली थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसके लिए जो है प्रयोग जो है ध्यान रखिएगा किया गया था GSLV F-15 का जो है प्रयोग, बी ऑप्शन। 27 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक सूत्र है CaSO4.1/2H2O, ये क्या है तो इसका जो है रासायनिक सूत्र है, बी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो है नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बात करें तो चीन ने अपना नया के वीजा किस क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू किया है? तो चीन द्वारा के वीजा की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित के जो है छात्रों के लिए क्या है तो शुरू किया गया है, बी ऑप्शन। इस नंबर है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में क्यों घूमती है, क्या रीजन है? इसका रीजन अगर आपसे पूछे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा की तीज जो है
क्षैतिज गति का जो संतुलन है और इसी वजह से क्या है ये वक्र रेखा में जो है घूमता है। 31 है कि हाल ही में विवादों में रहा कांची गोची बवेली वन क्षेत्र भारत के किस राज्य के हैदराबाद में स्थित है? तो यह जो है तेलंगाना जो है राज्य के हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल यानी कि एसिड और क्षार बेस के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो अम्ल और क्षार के बीच में होता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। अगला प्रश्न है कि चूंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया भी कहलाती है? तो इसे जो है क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। 34 है कि दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। सी ऑप्शन। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचार रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से बात करेंगे तो गोनोरिया और सिफिलिस हो जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित जो है कृषि की बात की जा रही है, मिक्स जो है फार्मिंग की बात की जा रही है कि परिभाषा क्या है? मिक्स फार्मिंग की परिभाषा यहाँ पे पूछी गई है। तो फसल उगाना और पशुपालन दोनों जब एक साथ किया जाता है उसी को मिक्स फार्मिंग या मिश्रित कृषि कहते हैं। सी ऑप्शन। 37 है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद विचलित यानी कि अलग अलग रंगों में बट जाता है, क्यों ऐसा होता है? क्यों हो जाता है अलग अलग रंगों में बट जाता है? इसका रीजन जो है पूछा जा रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि प्रिज्म के जो है कांच का अपवर्तनांक सूचांक हर रंग के लिए अलग अलग होता है और इसीलिए क्या होता है ये अलग अलग जो है रंगों में बट जाता है। 38 कहता है कि लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक बनता है? तो यह जो है बनता है कायांतरण की वजह से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कायांतरण जो है प्रतिक्रिया की वजह से या मेटामॉर्फिसिस की जो है प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या होता है ये वयस्क मेढक बन जाता है। तो सी ध्यान हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इनका जो है पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन पे, जिस पे आप क्लिक करके जो है फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? तो प्रोडक्ट के रूप में बात करेंगे तो यह जो है क्या बनाता है? तो साथ में जो है लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनाता है। बी ऑप्शन। 40 नंबर है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? तो अगर हम फ्यूज की बात करेंगे इसे हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जो है यानी कि सीरीज में जो है जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। इस 40 में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट कर दें अगर आप टेस्ट दिए हैं, और साथ में कैसी वीडियो लगी वो भी कमेंट करके जाइएगा। और थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक लोग को जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से विशेषकर निवेदन रहता है। और साथ में जो है नए होंगे चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन क्या है टाइमली मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।